हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्सिफाई। आई एम रीमा और आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यानी जीव और समष्टियाँ। तो शुरुआत करेंगे हम इसके राउंड 1 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो ये रहा हमारे पास पहला प्रश्न। ऑटो इकोलॉजी इज द। ऑटो इकोलॉजी को हम हिंदी में स्वतः परिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो चारों ऑप्शन को चुनने से पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। इसका मीनिंग समझने के लिए हमें इसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होगा, जिससे कि हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी दो शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है, ऑटो और इकोलॉजी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और इकोलॉजी का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि सेल्फ स्टडी ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो ऑटो इकोलॉजी है उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हम इन चारों ऑप्शंस में से एक एक करके देखेंगे कि किस ऑप्शन में सेल्फ की बात करी गई है। ऑप्शन 1, रिलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी जनसंख्या का संबंध उसके वातावरण से। ऑप्शन 2, रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी व्यक्ति का संबंध उसके वातावरण से। ऑप्शन 3, रिलेशन ऑफ अ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी समुदाय का संबंध उसके वातावरण से। या ऑप्शन 4, रिलेशन ऑफ अ बायोम टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी जैव क्षेत्र का संबंध उसके वातावरण से। तो अब आप बताइए कि इसमें से किस ऑप्शन में सेल्फ की बात करी गई है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स की बात तो हर ऑप्शन में करी गई है, लेकिन जिस ऑप्शन में सेल्फ की बात करी गई है वही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी। जब किसी व्यक्ति का संबंध उसके वातावरण से स्थापित हो जाए तो वह ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से हम आगे भी बायोलॉजिकल टर्म को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसका अर्थ समझेंगे और फिर सही ऑप्शन का चुनाव हम करेंगे। तो ऑटो इकोलॉजी को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये एक एनवायरनमेंट है और इसमें पेड़ हैं। ये बीच में एक व्यक्ति है। जो इंडिविजुअल है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है और वहीं जो पौधे और पेड़ हैं वो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ती हैं। दोनों ने ही अपने अपने रेस्पिरेशन में जो गैसेस बनी उसे वातावरण में छोड़ दिया और फिर बाद में यही गैसेस एक दूसरे के काम आती हैं अपनी जीविका पूरी करने में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में, और जो ऑक्सीजन है वह मानव के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है श्वास प्रक्रिया में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति और उसके वातावरण का जो संबंध है वो स्थापित होता है श्वास प्रक्रिया के दौरान। और केवल श्वास प्रक्रिया ही एक ऐसा माप नहीं है जो कि इस तरह के संबंध को दर्शाता है। कई ऐसे माप हैं जो कि स्वतः परिस्थितिकी विज्ञान के लिए माननीय हैं।